नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अनीता, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, यानी आज विश्व हृदय दिवस है। हमारा दिल हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है जो हर पल हमारे साथ धड़कता है, हमें जीवन से जोड़ता है। तेज दौड़ती जिंदगी में हम भूल जाते हैं कि दिल की सेहत ही असली दौलत है। खाने में लापरवाही, तनाव और आलसी जीवन शैली हमारे दिन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, हमारी जिंदगी के लिए खतरा बन चुका है और हमारे दिल के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। वर्ल्ड हार्ट डे की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी ताकि हृदय रोगों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। इसलिए आज ना आपको हृदय को स्वस्थ रखने के तरीके बताएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि क्यों दूसरों का दिल जीतने के लिए आपको पहले अपना दिल भी जीतना चाहिए। तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं कि क्यों है हर धड़कन जरूरी और कैसे रखें दिल की सेहत का ख्याल। इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 3 खास मेहमान। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुराग मेहत्रोत्रा, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वनिता अरोड़ा और फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर अरुण चोपड़ा। बहुत स्वागत है आप सभी का। एक शेर है गालिब का, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। हमारे मेहमानों से इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर दिल को क्या हो गया है। डॉक्टर अनुराग, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि दिल की परेशानी के पीछे वजह क्या है, लोग दिल से बीमार क्यों हो रहे हैं और कैसे अपने सेहत के साथ दिल को दुरुस्त रखें। दिल का बोझ बहुत बढ़ गया है। नमस्कार, बड़ी अच्छी चर्चा है। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। अच्छा अवसर है कि इस बारे में, हृदय रोगों के बारे में थोड़ा बात की जाए। तो दिल का बोझ बढ़ गया और वाकई बढ़ गया। कारण है कि हमारी जीवन शैली जो नई चेंज हो रही है लाइफस्टाइल में, वी आर नॉट एबल टू एडजस्ट विद दैट लाइफस्टाइल। सबसे ज्यादा ये होता है कि हम सब लोग जानते हैं कि हृदय रोग बढ़ रहे हैं। हृदय रोगों से कैसे बचा जाए इसके बारे में भी हम जानते हैं। इस बारे में बहुत डिस्कशन हो चुका है। वी नो कि वी शुड नो आवर नंबर्स। इसको कहते हैं कि आप यू नो फोन नंबर, योर आपका पैन कार्ड नंबर, your आधार नंबर एंड ऑल द इम्पोर्टेंट पासवर्ड, बट यू डोंट रिमेंबर योर हेल्थ नंबर्स। यू शुड नो योर हाउ मच इज योर बीपी, आपका बीपी कितना है, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपका शुगर कितना है, आपका वेट कितना है। ये सबको मालूम है, लेकिन हम लोग इग्नोर करते हैं इन चीजों को। बाकी नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी, और तो ध्यान रखना चाहिए। इसको लेकर डेफिनेट गाइडलाइंस हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अब जैसे कोलेस्ट्रॉल है, उसके लिए तो 9 से 11 साल के बच्चों में रिकमेंडेड है इस समय की पहली बार होना चाहिए। 18 साल पे होना चाहिए, फिर 5 साल पे होना चाहिए, हर 5 साल पे। उसके बाद इसी तरह पूरी गाइडलाइंस है, हर एक कोई जानता है। मतलब डॉक्टर जानते हैं, बाकी जो अगर उनसे कोई मिले तो उनको समझाएं। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं, लोग चेकअप कराने के लिए लैब से कुछ टेस्ट करा लिया और सब ठीक निकला, सब भी ठीक है। तो कमी वहां पर है इम्प्लीमेंटेशन में। तो हमें इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें इस चीज का, इसके ऊपर ध्यान देना है। बिल्कुल कैसे हम समाज के विभिन्न वर्गों में उनकी नीड के अकॉर्डिंग पहुंच सकें, इस बारे में समझा सकें और करवा सकें, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम्म। समाज का हर वर्ग, उसकी नीड फर्क है। इस समय देखा गया है कि हार्ट अटैक जो है वर्किंग एज ग्रुप में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। 50% बिलो 50 ईयर्स, 25% बिलो 40 ईयर्स, एंड मोस्ट ऑफ देम आर इन द वर्किंग populations, and that too the manual workers also, जितने फैक्ट्री में वर्कर्स हैं जो लोअर उसमें आते हैं, उनमें बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब वो एक ऐसा क्लास है कि जो अपनी हेल्थ चेकअप करनी छोड़ के जाएगा तो एक दिन की उसकी लॉस होती है, सैलरी तो यूजुअली नहीं जाता, फैमिली कहाँ सपोर्ट करेगा। दूसरा उसमें परेशानी ये है कि अगर वो उसके लिए जाता भी तो कुछ टेस्ट बताए जाते हैं, उनको अफोर्डेबिलिटी को लेकर उसको इशू है कि कैसे उसको किया जा सके। तीसरा जो इशू है इस चीज में कि जब ये चीज नहीं हो पाएंगी, वो इससे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, तो फिर हम कैसे उनसे बच पाएंगे। तो जो विषय है आज का, वो हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट द डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स वी नो, एंड वी नो दे आर वेरी इफेक्टिव, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। तो उसमें सभी तरीके से, डॉक्टर्स की तरफ से, समाज की तरफ से, सरकार की तरफ से, कैसे क्या हम कर सकते हैं उस बारे में विचार करने की जरूरत है। आई सपोज हाई टाइम वी शुड डू दिस। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और यही वजह है शायद कि 2024 में वर्ल्ड हार्ट डे की थीम भी रखी गई है, यूज हार्ट
फॉर एक्शन, यानी कुछ भी करने से पहले अपने दिल की ज़रूर सुनिए, क्योंकि दिल बताता है, समझाता है कि कहाँ रुकने की ज़रूरत है और कहाँ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन हम इसे इग्नोर कर देते हैं और यही वजह है कि कहीं ना कहीं हमारा दिल कमज़ोर पड़ता जाता है। डॉक्टर वनीता, जानना चाहेंगे कि हमारा लाइफस्टाइल कितना जिम्मेदार है दिल को बीमार करने के लिए। अनीता जी, लाइफस्टाइल का तो सारा किस्सा है। अगर आप देखें, हमारा लाइफस्टाइल जो पहले के लाइफस्टाइल से बिल्कुल अलग हो चुका है। इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर लाइफस्टाइल दैट वी हैड. The stress has become the very important part of our lifestyle. It may be at the workplace stress, it may be at home stress, or it may be a balancing out in the life stress. अब इस स्ट्रेस में बेचारा हार्ट क्या करेगा? हार्ट ने तो काम करना है ना. Even with the stress, it has to work. So as we all know, when we exercise, there are positive hormones which are released in the body, which are called endorphins. So they make us happy. Once we are happy, we are relaxed. But stress gives us negative catecholamines. It gives us negative hormones. That is why it affects the heart negatively. There is stress के कारण stress cardiomyopathy तक हो जाती है, which is known as Tokasabu cardiomyopathy, in which heart becomes balloon shaped, like an urn, a Japanese urn, after which it has been named. So this can be a physical stress or a mental stress. Stress affects coronary artery disease. It increases the incidence of coronary artery disease. So सबसे important चीज इस वक्त जो हार्ट की है, apart from all the numbers and everything and other factors that we have, you have to know how to handle your stress. And nobody can help you better than you yourself to handle the stress. Have me time. Please start relaxing yourself in 24 hours. Take 40 minutes of me time in 24 hours and spend time with yourself. You have to spend your life with yourself. Why can't you take out 40 minutes to relax, to enjoy your own company and relax the heart, which is so stressed out and giving you all the negative effects in life. If the heart muscle gets compromised, you know how bad can be the quality of life. कितना खराब हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाता है. इसलिए स्ट्रेस से बचिए. स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप खुद ही सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं. एंड डू दैट बाय spending at least 40 minutes with yourself. Just enjoy 40 minutes of music, 40 minutes of walk, 40 minutes of just close the door and spend time with yourself. I think 40 मिनट तो ज़्यादा नहीं है 24 घंटे की दिनचर्या में. Do you think 40 मिनट ज़्यादा है अनीता जी? बिल्कुल नहीं. स्पेंड करने के लिए 40 मिनट अगर 24 घंटे में अपने लिए निकाले जाएं तो वो आपकी सेहत के लिए ही रामबाण हो सकता है. और डॉक्टर वनीता, आपने तो इस पूरे कार्यक्रम में इस विषय का मूल मंत्र ही बता दिया जो सबसे ज़्यादा अहम है. दिल जो है वो स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से, दबाव की वजह से बीमार हो रहा है. दिल अगर स्ट्रेस की वजह से बीमार हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार है दिमाग पर बढ़ता बोझ. तो दिमाग पर ये बोझ बढ़ क्यों रहा है? डॉक्टर अरुण, क्या दिमाग के बढ़ते बोझ को किसी तरह के एक्सरसाइज से, योगा से कम किया जा सकता है जिससे दिल का प्रेशर कम हो और बीमारियां कम हो? अनीता जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है. I think this is to do more with our attitude toward ourselves. I think वनीता ने जो बात शुरू की, I will continue in the same vein. ये आपने शायद नाम सुना होगा The 7 Habits of Highly Effective People, स्टीफन कोवी का. तो वो बताते हैं कि आपके बहुत सारे हिस्से हैं. तो एक हिस्सा वर्क का है, एक हिस्सा फैमिली का है, एक हिस्सा सोसाइटी का है, एक हिस्सा फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का है, लेकिन एक हिस्सा हमारा अपना भी होना चाहिए. और हमें वर्क लाइफ बैलेंस अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए. वो तभी हो सकता है अगर हर रोज ना सही तो हर हफ्ते में इन 5 कंपोनेंट्स में हम कुछ अटेंशन दें. तो वर्क को हम रोज अटेंशन देते हैं, फैमिली को भी रोज अटेंशन देते हैं, लेकिन जो बाकी चीजें हैं, सोसाइटी है, फ्रेंड्स हैं, या जो हमारा अपना सेल्फ है, उसको भी हमें कुछ ना कुछ टाइम जरूर देना चाहिए. एंड आई थिंक ज्यादा तो देखिए कंपटीशन हो गया है, दैट इज वन इशू. दी अदर थिंग इज ये जो हम इतनी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, शहर बड़े हो गए हैं,
ट्रैफिक में खड़े होना, पोल्यूशन में खड़े होना, ये सारी चीजें इतनी परेशानी कॉज करती हैं कि स्ट्रेस एक नॉर्मल हिस्सा हो जाता है। वर्क में हमारी जो डेडलाइंस हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि ये काम इतनी देर में अचीव करना है। चलो मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर्स के लिए तो ये चीज है ही नहीं। डॉक्टर्स के लिए तो प्रॉब्लम ये है जी, हमारा कोई शेड्यूल ही नहीं होता। जैसे हम कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो आई थिंक वी विल ऑल कंफर्म कि हमारा एक शेड्यूल बना होता है कि जी आज ये ओपीडी करना है, आज ये केस करने हैं। एक हार्ट अटैक का मरीज आ जाता है और आपका सारा शेड्यूल इज जी आउट फॉर ए 6। बिल्कुल। सो हमको अपने आप को चेंज करना पड़ता है। पर इस सब में भी वी कैन फाइंड टाइम फॉर आवरसेल्व्स। इस सब में भी हम ये सोच सकते हैं कि देखो जी, सब कुछ मैं नहीं कर सकता, ड्यूटीज हमें अपनी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी, अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, कुछ रिलैक्सेशन करनी पड़ेगी। और इसके लिए यूजफुल चीज एक योगा है, एक एक्सरसाइज है, और एक हैविंग ए हॉबी है। आई थिंक आमतौर पे डॉक्टर्स की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इनकी कोई हॉबी नहीं होती। तो हमें एक हॉबी डेवलप कर लेनी चाहिए, चाहे वो रीडिंग है, चाहे वो गोइंग फॉर ए वॉक है, चाहे वो गार्डनिंग है, पेंटिंग है। कोई भी एक हॉबी अगर हम डेवलप कर लें तो हम देखेंगे कि उससे हमारे स्ट्रेस लेवल्स काफी कम हो सकते हैं। बिल्कुल, इसका तात्पर्य ये है कि आप एक्सरसाइजेज करें, योगा करें, लेकिन उसके साथ मी टाइम में अपने लिए निकाले गए समय में अपनी उन रुचियों के बारे में एक बार सोचें जो कभी आपकी हुआ करती थी या आपने उसे भुला दिया है। हालांकि डॉक्टर होने के नाते भी डॉक्टर अरुण ने बताया कि किस तरह की परेशानियां आती हैं। जीवन के कई हिस्से हैं जहां हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, लेकिन उसके बावजूद भी सब में घालमेल हो जाता है और यहीं से तनाव शुरू हो जाता है। डॉक्टर अनुराग, तनाव जब शुरू हो जाता है, दिल पर दबाव जब बढ़ जाता है, तो कैसे समझा जाए कि अब दिल बीमार हो रहा है और कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ गई है? लक्षण क्या है? डॉक्टर अनुराग, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जो कंटिन्यूस स्ट्रेस है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, इसमें कोई भी शक नहीं है। स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर में चेंज आते हैं, हमारा न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट होता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स, शरीर की जो अंदर एंडोथेलियम जो अंदर क्लियर होती है उसमें सूजन के कारण सूजन बढ़ती है, जिसके कारण डिफरेंट तरह के कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग हार्ट रोग या और भी स्ट्रोक होने की संभावना और भी परेशानी होने की संभावना बढ़ती है। ये तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं लक्षण, वो तो तब की जब हो जाता है, हाउ टू एस्केप देम, प्रिवेंशन कैसे बच सकें। जो भी बात हो रही थी ना, जो हमारी जो इस समय लाइफ स्टाइल है, जो नई हमारे पर्सनैलिटी के लिए, जो हमारे वर्क क्षेत्र में जो हमारे नए इनपुट्स हैं, जो मीडियम से हम काम करते हैं, टोटली चेंज हो गए। हमारे क्षेत्र में स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, मोबाइल का यूज इतना ज्यादा बढ़ गया है, जो खाना है वो टोटली चेंज हो गया है। हम बाहर का बना खाना जो इजीली अवेलेबल है, फूड एग्रीडिएंट के बाद थ्रू आउट 24 आवर अवेलेबल है, वो ज्यादा यूज करते हैं। डॉक्टर्स की बात हो रही थी, डॉक्टर्स को और ज्यादा यूज हो रही है कि हॉस्पिटल वर्किंग आवर्स कुछ नहीं है, जब फुर्सत हुई कुछ खा लिया, नहीं है तो कुछ उसके थ्रू मंगा लिया गया। उसके अलावा जो वर्किंग आवर्स बढ़े हैं, स्लीप टाइम कम हुआ है, जो आदमी को एक्सरसाइज वाली बात है वो ज्यादा कम हुई है, एक्सरसाइज जितना एक्टिव होना चाहिए आदमी को नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है लीड करती हैं आगे परेशानी हो। जो सबसे ज्यादा जरूरत है, जो हमारे योग की ट्रेडिशन है, बीच में योग का भी जिक्र हुआ था, अभी डॉक्टर साहब ने बोला था, तो योग को अगर हम सही समझें, जैसे पतंजलि के हैं 8 अष्टांग योग बोलते, तो पहली 2 चीजें यम नियम, मतलब कि हम अपने ऊपर कैसे कंट्रोल, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल। अब हमें समझें कि हमें क्या करना है, वो अपने कुछ नियम बनाएं, अपने उनके ऊपर सेल्फ कंट्रोल के थ्रू कंट्रोल रखें और डिसिप्लिन में रहें। हमें रात में अभी सब बात हो रही है, सुबह उठना है जगना है, लेकिन अधिकतर क्या होता है कि हम लेट सो पाते हैं, लेट उठ पाते हैं, प्रोफेशनल लीव की वजह से भी, और जो हमारी लाइफ स्टाइल हो गई है। रात में अक्सर देखा जाता है कि मोबाइल लिए हुए हैं, उस पर चलते जा रहे हैं, जब बिल्कुल थक गए तब तो बंद करके सो गए, तब मोबाइल तब भी ऑन है, नोटिफिकेशन ऑन है, लगातार वो बज रहे हैं, आपका दिमाग कंटिन्यूसली एक्टिव हो रहा है। तो ये चीजें परेशान कर रही हैं। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वी हैव टू मेंटेन आवर ओन लाइफ इन सर्टेन प्रिंसिपल्स। उसके ऊपर सेल्फ कंट्रोल से रहें और उसको मेंटेन करें। हमें जानते हैं क्या सही है, उसको ऑब्जर्व करना। कितने लोग हैं सुबह 5 बजे उठते हैं, कितने लोग हैं सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करने जाते हैं, उसके बाद अपना जो पढ़ना है वो करते हैं, अपने नेक्स्ट प्लान करते हैं।
देयर वाज अ बुक, अभी बात भी जिक्र भी जल्दी 5 AM क्लब रोमी शर्मा जी ने लिखी हुई, तो गुड बुक। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इतना पकड़ है नए मीडियम्स के हमारे ऊपर कि वी आर नॉट एबल टू एडजस्ट विद देम। उसकी बहुत जरूरत है। हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करें, अपने आप जो सोचते हैं क्या सही क्या गलत है उसको स्टिक करें। वहां सबसे ज्यादा परेशानी डॉक्टर थे हमारे लिए, बहुत ज्यादा खराब लाइफ स्टाइल होता है, कोशिश करने से ठीक भी होता है। आम पब्लिक को तो इतना आइडिया भी नहीं कि हो क्या रहा है। तो जो आप बात पूछिए, स्ट्रेस का असर तो है ही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। एट द सेम टाइम जितने भी वी हैव टू लिव विद द टाइम्स। अब जैसे पॉल्यूशन है इतना ज्यादा बढ़ गया है, उससे हम इफेक्ट नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट, लेकिन हम उससे कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं, ऐसे बिगड़ लेवल पे समाज या गवर्नमेंट उसके नहीं कर सकती। ये सारे काम होने हैं, तो वी हैव टू लिव विद द टाइम्स, वी शुड नो व्हाट द रिस्क्स आर एंड वी मस्ट नो हाउ वी शुड गो विद देम। बिल्कुल, ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम देखें कि हमारी सेहत और दिल की सेहत के लिए क्या ज़रूरी है। डॉक्टर वनिता, कुछ ऐसे भी लोग या बीमारियां हैं या फिर आनुवांशिक परेशानियां हैं जिसकी वजह से रिस्क ज़्यादा होता है? देखिए, देर आर रिस्क फैक्टर्स टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो खून की नाड़ियों की ब्लॉकेज होती है हार्ट में, उसके रिस्क फैक्टर्स हैं। कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। तो हम पहले नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, जिसमें आता है हमारे जीन्स, that means family history and our genetic framework, that Indian males and family history. These are non-modifiable risk factors. According to the natural history of coronary artery disease, females were supposed to be protected till the age of menopause from coronary artery disease. लेकिन लास्ट 10 से 15 साल में मैंने देखा है ट्रेंड बिल्कुल बदल गया है। अब हम यंग फीमेल्स में भी हार्ट अटैक का इंसिडेंस बहुत हाई देखते हैं। Probably it is because of the lifestyle changes in females also. They have become more, they are into jobs, they have become competitive. So उनका work life stress बहुत ज़्यादा हाई है, एंड इसके अलावा स्मोकिंग का इंसिडेंस उसमें बहुत बढ़ गया है उनके बीच में। तो ये सब चीज़ें जो हैं, these have increased the risk of coronary artery disease in females also. इसके अलावा जो हम रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहे थे, उसमें है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। वो हैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। डायबिटीज़ हमारी इस वक्त, इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इतनी ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गई है। इवन इन यंग पीपल डायबिटीज़ इज़ लाइक आई मीन आई वुड से इट इज़ बाय एंड लार्ज हर रोज़ मैं पेशेंट्स देख रही हूँ, यंग पेशेंट्स, 25 साल, 27 साल, 30 साल, males and females both coming with diabetes. This is a very young age which has been affected with diabetes, and diabetes is the most important risk factor for coronary artery disease. उसके अलावा hypertension, जो डॉक्टर अनुराग ने पहले ही बताया है, that it needs to be controlled. डायबिटीज़ का कंट्रोल अच्छे से होना चाहिए, हाइपरटेंशन का कंट्रोल अच्छे से होना चाहिए, दवाइयाँ लगातार लेनी चाहिए और इनके नंबर्स कंट्रोल में होने चाहिए। Then is the risk factor which is modifiable is smoking. प्लीज़, देर इज़ नथिंग नोन एज लो स्मोकिंग। हम कल तक तो 20 सिगरेट पीते थे, आज 10 पीते हैं, कल को हम शायद 4 पी लेंगे। नो, इट इज़ अ टोटल नो टू स्मोकिंग इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट द ब्लॉकेजेस। अब आती है बात खाने पीने पे, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। एक तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है, एक हम जो खाते पीते हैं दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ कोलेस्ट्रॉल थिंग। कोलेस्ट्रॉल हैज़ टू बी अंडर कंट्रोल, और हमारा खाना पीना दैट हैज़ टू बी वेरी मच कंट्रोल्ड एंड मीटर्ड। नाउ खाने पीने में ना सबसे बड़े जो गार्बेज हम खा रहे हैं इज़ द जंक फूड। वर्क प्लेस पे हम लोग जो भी मिलता है वो खा लेते हैं, वेदर इट इज़ मैगी, वेदर इट इज़ अ बर्गर, वेदर इट इज़ अ पिज़्ज़ा। प्लीज़, जंक फूड वंस इन अ वाइल इज़ ओके, बट इफ़ इट बिकम्स लाइक अ एवरीडे मील फॉर यू, इट इज़ नॉट गुड। सो व्हाट आई सजेस्ट इज़ गो बैक टू योर स्कूल टाइम। स्कूल में हमारी मदर्स हमारे को एक टिफ़िन बना के देती थी, जो घर का बनाया हुआ खाना होता था। अपनी वर्क प्लेस पे अपना टिफ़िन लेके जाइए, खुद से अपना टिफिन घर से बना हुआ लेके जाएगा। ट्राई टू हैव एटलीस्ट 3 meals in the day which are cooked from home. Home cooked food, any kind of home cooked food is better than the garbage that we eat, which is named as fast food. So please do not spoil your meals by taking all this nonsense and go back to the tiffin food. घर का बनाया हुआ खाना आपको एनर्जी देगा, आपको हेल्दी रखेगा, आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा। और इसके अलावा मेक एक्सरसाइज एज अ रूटीन। एक्सरसाइज में रूटीन, अपने में रूटीन कैसे बना सकते हैं आप? हील्स पहना छोड़िए, अपने वॉकिंग शूज साथ में लेके जाइए अपनी वर्किंग प्लेस पे। इफ यू कांट गो टू द जिम, इट इज ओके,
You have a huge parking place, you have a garden around your working place, or you have, you know, any place where you can walk around. ऊपर नीचे लिफ्ट में मत जाइए, स्टेयर्स लीजिए, वॉकिंग शूज अपने साथ रखिए, चेंज इनटू दोस वॉकिंग शूज एट योर वर्किंग प्लेस एंड डू नॉट सिट ऑन अ चेयर एंड वर्क. जस्ट कीप मूविंग आउट, जस्ट अपने स्टेप्स वर्किंग प्लेस पे ही कंप्लीट करिए. And if you make these small modifications along with managing your stress, I think आप risk of at least खून की नाड़ियों की blockage का risk आप काफ़ी कम कर सकते हैं. बिल्कुल, रिस्क की वजह भी बताई डॉक्टर वनीता ने, जो कि ज़्यादातर अपने लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है, जिसे किस तरह से सुधारा जा सकता है, और साथ ही साथ क्योंकि एक्सरसाइजेज भागती दौड़ती ज़िंदगी में करना मुश्किल हो गया है, इसलिए कैसे आप बिजी रह के भी ये सब कर सकते हैं, ये भी समझाया. डॉक्टर अरुण, जानना चाहेंगे, पिछले दिनों जिम करते हुए बहुत से यंगस्टर्स हैं जिन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई. इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है जो कि कुछ तो ज्यादा हो रही है, लेकिन कुछ हमें ज्यादा पता भी चल रही है. आगे सोशल मीडिया नहीं था, हमें इतना पता नहीं चलता था. लेकिन बात क्या है कि जैसे डॉक्टर अनुराग ने शुरू में बताया कि हमारे जो 25% टोटल हार्ट अटैक हैं इंडियन पॉपुलेशन में, वो 40 साल की कम उम्र के लोगों में हो रहे हैं. इंडिया की एवरेज एज है 29. हमारी ह्यूज पॉपुलेशन है 140 करोड़. तो आप सोचो, उसमें 30-40 करोड़ लोग इस पॉपुलेशन रेंज में आते हैं. तो उनको ऑब्वियसली जब हार्ट अटैक होता है तो वो हमको लगता है कि जैसे नंबर बहुत ज्यादा है, बट दैट इज बिकॉज हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हमारा रिस्क ऑफ गेटिंग हार्ट डिजीज वेस्टर्न कंट्रीज से 8 से 10 साल पहले है. सो एवरेज जैसे हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर वेस्टर्न वर्ल्ड में 60-61 साल की उम्र में होता है, इंडिया में उससे 8 से 10 साल पहले होता है. तो इसके कारण देखिए, जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो तो डॉक्टर वनीता ने अभी आपको बताए ही हैं, मॉडिफाइबल एंड नॉट मॉडिफाइबल, एंड ये 80% हार्ट अटैक के लिए अकाउंट करते हैं. लेकिन इनमें मैं आपको 3-4 और चीजें ऐड करना चाहूंगा जिससे कारण के शायद यूथ में आज हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे हैं. तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, पहली चीज है लाइफस्टाइल. इसके बारे में काफी बात हो चुकी है. हमारी डाइट बहुत खराब हो चुकी है. हम हेल्दी डाइट नहीं खाते, एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि हम हर जगह कार पे या किसी मोटरसाइकिल पे किसी ऐसी व्हीकल में जाते हैं. दैट इज नंबर 1. नंबर 2 है स्ट्रेस. उसकी भी काफी बात हो चुकी है. पर 2 और चीजें हैं जो आज हमारी बात नहीं हुई. उनमें एक है पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और अब हमारे पास डेटा है दिल्ली से कि अगर पोल्यूशन बढ़ती है तो उसके साथ किस तरह से ना सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर बट डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ता है. तो ऐसे कि आपको मालूम है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज दोनों रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट डिजीज के. तो इसलिए ये चीजें मिलके हार्ट अटैक बढ़ा रही हैं. और चौथी चीज है इन्फेक्शन. हमें कोविड से पहले इस चीज का इतना ध्यान नहीं था कि इन्फेक्शन के कारण हार्ट अटैक्स के रिस्क बढ़ जाते हैं. बट नाउ वी नो कि इन्फेक्शंस में ना सिर्फ हार्ट अटैक्स बट स्ट्रोक्स और बॉडी की ब्लड वेसल्स में क्लॉट बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है. तो इसलिए ये 4 रिस्क फैक्टर्स मुझे समझ आते हैं. लाइफस्टाइल चेंज, जिससे कि वेट गेन हो रहा है, जो कि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, पोल्यूशन, स्ट्रेस और इन्फेक्शंस, ये सारी चीजें मिलके कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स कर रही हैं. प्लस यूथ को आदत है, पहले एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, सडनली फिटनेस के लिए भागना शुरू कर दिया करंट हेल्थ चेक करने के बिना. सप्लीमेंट्स शुरू कर लिए बिना चेक किए कि सोर्स क्या है. ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर अकाउंट फॉर द इंक्रीज्ड रिस्क. क्योंकि समय की कमी है, लेकिन इस खास पेशकश को सम अप करने के लिए ये जानना जरूरी है कि अगर रिस्क फैक्टर है लाइफ में और हार्ट कहीं ना कहीं बीमार हो रहा है, तो उसके लिए हमें किस तरह से अवेयर होना होगा, किस तरह के टेस्ट करने होंगे, किस तरह से दिल की सेहत सुधारनी होगी. डॉक्टर अनुराग, बात हुई थी कि नो योर नंबर्स, तो ये हर कोई कर सकता है कि आपका बीपी कितना रह रहा है, आपका शुगर कितनी है, आपका वेट कितना है, और आपका जो लिपिड लेवल्स कितना है. तो ये हर कोई कर सकता है. मेरा लेकिन मानना ये है कि एक बार डॉक्टर को विजिट करना जरूरी होता है. दैट पर्सन इज राइट फॉर यू टू गाइड कि आपको क्या है, आपको क्या करवाना चाहिए. जो भी टेस्ट वो बताएं वो करवाना चाहिए. हम टीवी बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो जो अगर डॉक्टर के पास डायरेक्ट जाते हैं तो बेटर होता है. और आजकल क्या होगा, डिफरेंट पैथोलॉजी लैब है, वो प्रमोट करती हैं, करा लिए, होल बॉडी चेक वैसे करा दिए.
उनकी रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं, वो नॉर्मल हो सकती है लेकिन आपको परेशानी हो सकती है, तो कंसल्ट ए डॉक्टर। एक वेस्ट में कॉन्सेप्ट भी है फिजिकल का कि आप हर साल में एक बार कराना होता है, आप जाके दिखाएं, जो टेस्ट सजेस्ट करते हैं वो करा के उसका कुल मिला के आपके लिए क्या ठीक है वो ठीक है। कुछ एक बातें हैं जो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा कि बहुत छोटे छोटे मेजर्स हैं कि आप शाम का खाना एटलीस्ट घर में सब एक साथ खाएं अगर हो सके तो। के पीछे रीजन होता है कि यू कैन उसका टाइम फिक्स कर सकते हैं, थोड़ा अर्ली हो सकता है सोने से पहले, जो जरूरी है। खाने की क्वालिटी बेटर हो सकती है। ड्रिंक्स और तंबाकू से आप बच सकते हैं, जो अक्सर शाम को लोग लेते हैं उसके बाद खाना खाते हैं। फैमिली इंटरेक्शन डी स्ट्रेसिंग होता है, इतना सा मेजर कि सिर्फ शाम का खाना फैमिली एक साथ खाए तो काफी उससे फर्क पड़ता है। रोज आधे घंटे टहलना है, इसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। वर्क प्लेस में अब जैसे आपको हाथ में मोबाइल है, मेक ए हैबिट, जब आप बात कर रहे हैं टहलना शुरू करो, एक साथ लगातार ना बैठे। सेटिंग इज न्यू स्मोकिंग, वी ऑल नो, लेकिन उसके लिए क्या करना है उसको ध्यान देने की जरूरत है। वो बोलते हैं आपके हार्ट का चार्जर पैरों में है, जितने मूव करेंगे उतना आपका हार्ट चार्जर का ठीक रहेगा, एंड वी मस्ट लर्न दिस। उसके अलावा जो है जी आजकल जी बिल्कुल। तो डॉक्टर अनुराग समझा रहे थे कि सब कुछ हमारे हाथ में है, हम अपने दिल की सेहत को दुरुस्त रख सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को सुधार के, अनुशासित रह करके, और ख़ास करके दिमाग पर जो बोझ बढ़ रहा है उससे दिल को थोड़ा सा अलग रख के अपने लिए मी टाइम निकालिए। देखिए आपका दिल भी सेहतमंद रहेगा और सारी परेशानियां जो दिल से जुड़ी हुई हैं वो आपको कभी भी छू नहीं पाएंगी। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया करेंगे, डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर वनिता और डॉक्टर अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।